कर्मों के देवता और न्याय के देवता जो ग्रह हैं शनि देव, ये होने जा रहे हैं वक्रीय से मार्गी। देखिए लंबे समय से चल रहे थे वक्रीय, और यहाँ हम बात करने जा रहे हैं सिंह राशि के लिए। और सिंह राशि की जो स्थिति है आप सभी जानते होंगे, इन पर शनि की ढैया चल रही है। तो इनके लिए जब शनि वक्रीय चल रहे थे लगभग 13 जुलाई से, तो स्थितियां बहुत कठिन चल रही थी। कहीं ना कहीं परेशानी थी लाइफ में, अगर हम कहें काम को लेके तो चीजों में अड़चने थी, स्लो डाउन था, वाणी इनकी इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं थी, खराब हो रही थी, गुस्सा चिड़चिड़ापन सब बना हुआ था, रिश्तों में भी दिक्कत थी। और इसके साथ जब शनि 28 नवंबर को मार्गी होंगे तो किस तरीके के बदलाव रहेंगे और क्या लाभ इन्हें होने वाले हैं, इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए शनि का मार्गी होना यहाँ पर बहुत लाभप्रद रहने वाला है, क्योंकि शनि इनके जो लॉर्ड हैं, एक तो 7th हाउस के लॉर्ड हैं जो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन का भी हाउस है, और इसके साथ ये बिजनेस का भी हाउस होता है। तो कहीं ना कहीं जो आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियां थी या आपका बिजनेस में स्लो डाउन था, उन सब में परिवर्तन आएगा। और कोई भी ग्रह जब वक्रीय होता है, स्पेशली कोई पापी ग्रह, दुष्ट ग्रह जब वक्रीय होता है, तो जो उसके गुण हैं, नेगेटिव गुण हैं, वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। एक चेष्टा बल भी उसे प्राप्त होता है, लेकिन जब वही ग्रह मार्गी होगा तो उसके जो सद्गुण हैं, अच्छाइयां हैं, उनमें भी बढ़ोतरी आएगी। तो यहाँ पर सिंह राशि, सिंह लगन के लिए हम बात कर रहे हैं। शनि आपके 8th हाउस में है, और जहां पर शनि होते हैं, अगर हम लॉजिकली देखें हमारे शास्त्रों के हिसाब से, जहां शनि बैठते हैं वहां वो वृद्धि करते हैं, और जहां शनि की दृष्टि होती है वहां कमी करते हैं। और गुरु इसके उल्टे होते हैं, जो गुरु की दृष्टि होती है अमृत तुल्य है, गंगा जल के समान है, और जहां गुरु बैठते हैं वहां कमी करते हैं। तो यहाँ पर कुछ स्थान ऐसे हैं जहां शनि दृष्टि देंगे। इनकी तीसरी दृष्टि पड़ने वाली है आपके कार्य क्षेत्र में। और जो वक्रीय दृष्टि थी, तो कहीं ना कहीं शनि देखिए एक स्लो प्लैनेट होते हैं, वृद्ध प्लैनेट इन्हें कहा जाता है। ये हर चीज को थोड़ा सा स्लोली करते हैं, तो चीजों में बहुत धीमापन आ गया था, डलनेस आ गई थी, और ऐसा हमने देखा भी है कि लाइफ एकदम स्लो हो गई थी, बोरिंग। कई लोग कह रहे थे कि बिल्कुल जैसे कहा जाता है कि वैराग्य सा अंदर जन्म ले लिया था, और नीरसता जिसे कहते हैं, शनि नीरसता भी ले आते हैं, जैसा मैंने कहा डल प्लैनेट होते हैं। तो ऐसी स्थिति चल भी रही थी, लेकिन 28 नवंबर से इस स्थिति में बदलाव आएगा, और ये स्थिति रहने वाली है 138 दिन के लिए, यानी लगभग 27 जुलाई 2026 तक शनि की स्थिति आपके लिए बहुत बेटर होने वाली है। और ढैया है तो देखिए थोड़ी बहुत परेशानी तो आएंगी, अष्टम में शनि है, लेकिन यहाँ पर शनि आपके लॉर्ड है, जैसा मैंने बताया, छठे घर के और 7वें घर के। और जो 6th हाउस होता है, ये भी कहीं ना कहीं कर्म को, रोजगार को, आपकी स्किल्स को, एफिशिएंसी को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा। तो ये शनि का जो हम कहेंगे बदलाव है, मार्गी होना, आपके लिए अष्टम में बैठ के भी विपरीत राजयोग यहाँ पर आपके बन रहा है। तो ये सिंह राशि, सिंह लगन के लिए बहुत अच्छी बात है कि छठे घर के स्वामी का 8वें घर में बैठना और मार्गी हो जाना। तो ये जो ढैया का समय है, अब ये आपको परेशान नहीं करेगा, और चीजें आपकी स्पीड अप होने वाली है, जो डलनेस थी वो दूर होने वाली है, और लाइफ में जो हम कहेंगे एकदम वापस इंटरेस्ट भी आने वाला है। लेकिन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है और कहाँ चेंजेस लाने हैं, कहाँ बदलाव लाने हैं, क्योंकि ये हम बताते हैं आपको गोचर के आधार पर। आपकी खुद की कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। तो देखिए यहाँ हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की और शनि की दृष्टियों की। शनि की जो पहली दृष्टि है आपके 10th हाउस पर पड़ रही है, जो कर्म का स्थान है, और कर्म के ही लॉर्ड हैं शनि। इसके बाद शनि की जो सप्तम दृष्टि है, दूसरी दृष्टि है, वो पड़ रही है आपके धन भाव पर, आपकी वाणी पर, आपके कुटुंब पर। तो ये स्थिति भी आपके लिए बहुत ज्यादा लाभप्रद रहने वाली है। इसके बाद शनि की जो तीसरी और अंतिम दृष्टि है, जो 10वीं दृष्टि होती है, वो आपके पंचम पर, त्रिकोण पर रहेगी। और यहाँ पर एक खास बात है कि यहाँ पर वक्रीय गुरु भी देखेंगे और मार्गी शनि भी देखेंगे। ये भाव है आपकी लव लाइफ का, आपकी संतान का, आपके एकेडमिक्स का, और कहीं ना कहीं हम कहेंगे आपके पुराने जन्मों के कर्मों का, उसके फलों का। तो यहाँ पर ये सब चीजें आपके लाइफ में कैसे इफेक्ट करेंगी हम देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर आपके स्वास्थ्य की, देखिए जो अष्टम भाव होता है त्रिक भाव है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं लंबे समय से शनि वक्रीय चल रहे थे, तो सिंह राशि वाले परेशान थे, उनके स्वास्थ्य में कोई ना कोई दिक्कत आ रही थी, स्टमक अपसेट चल रहे थे, बॉडी में पेन्स थे, और थोड़े लोगों को डिप्रेशन और नेगेटिविटी भी थी, क्योंकि केतु भी आपके लगन में चल रहा है। तो अब जब शनि
वक्रीय हो जाएंगे और विपरीत राजयोग चलेगा। आप कहेंगे कि विपरीत राजयोग तो पहले भी था, लेकिन एक वक्रीय अवस्था में विपरीत राजयोग और एक मार्गीय अवस्था में विपरीत राजयोग, तो यहाँ पर आपकी स्थितियों में बहुत लाभ होने वाला है। आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा और जो कहीं ना कहीं आप ओवर थिंकिंग के शिकार थे, बहुत इमोशनल हो रहे थे, डल चल रहे थे, उन सब चीजों में आपको यहाँ पर लाभ होने वाला है। आपका स्वास्थ्य सुधरेगा और स्वास्थ्य में यहाँ पर सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ अगर हम बात करें जो बॉडी पेन चल रहे हैं, हमने आपको बताया था कि ड्राइविंग में भी केयरफुल रहें, वो चीज आपको यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखनी है। ड्राइविंग में, यात्राओं में थोड़ा सा सिंह राशि, सिंह लगन को संभल के चलना है, अन्यथा यहाँ पर आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। जो आपके खर्चे हो रहे थे दवाइयों पर, उनमें भी कमी आएगी, तो ये एक अच्छी बात है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट चीज देखते हैं वो है आपकी लव लाइफ। और देखिए लव लाइफ पर तो यहाँ पर सीधे दृष्टि है शनि की। शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके पंचम भाव को देख रही है, और शनि की यहाँ पर दृष्टि होना कहीं ना कहीं जो एक डिस्टेंस रिलेशन बन गया था, लव लाइफ आपकी अच्छी नहीं चल रही थी, वाद विवाद थे, या कईयों का तो ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तक हो गई थी, तो उन सब चीजों में भी सुधार आएगा। और धीरे धीरे, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि है, शनि मार्गी की भी दृष्टि रहेगी, विपरीत राजयोग के प्लैनेट की आपके पंचम पर दृष्टि रहेगी, तो यहाँ आपके रिश्ते सुधरेंगे और धीरे धीरे जो हम कहेंगे आपका वापस तालमेल बैठेगा और स्थितियां बेहतर होती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं। इसके अतिरिक्त जो और रिश्तों की अगर हम बात करें तो कुटुंब पे भी दृष्टि है। आपके घर परिवार का माहौल अच्छा रहेगा, आपकी जो आपका गुस्सा, चिड़चिड़ापन और वाणी थी उसमें भी सुधार आएगा। तो यहाँ पर शनि का मार्गी होना 28 नवंबर से 27 जुलाई तक 138 दिन आपके रिश्तों में यहाँ पर सुधार नजर आ रहे हैं। वैवाहिक जीवन की हम बात करेंगे तो वैवाहिक जीवन के तो लॉर्ड ही आपके शनि हैं और अष्टम में बैठे हैं, तो यहाँ थोड़ा सा आपके स्पाउस की हेल्थ में दिक्कत थी, दोनों में आर्ग्यूमेंट्स थे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, ईगो क्लैशेस थे। तो अब शनि आपके सप्तम के लॉर्ड हैं, तो मार्गी जब होंगे तो यहाँ आपके रिश्तों में मधुरता आएगी, वैवाहिक जीवन सुधरेगा, कुटुंब में भी शनि की दृष्टि है, घर का माहौल अच्छा रहेगा। और यहाँ पर एक चीज और हम खास बताएंगे कि जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए ये हाउस एक्टिव होने वाला है, तो आपके विवाह के लिए यहाँ पर अच्छे प्रपोजल आते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर रहने वाली है। लेकिन इसके साथ एक चीज जरूर है, क्योंकि आपके जो लॉर्ड होते हैं सूर्य होते हैं, और सूर्य और शनि की बहुत ज्यादा अच्छी नहीं बनती है। अगर शनि आपकी खुद की कुंडली में खराब है तो यहाँ पर शनि और सूर्य नहीं जमेगी, और शनि भी खराब है तो यहाँ पर सिंह राशि हो या कर्क राशि हो, इनसे थोड़ा सा एंटी रहते हैं शनि, तो ऐसे में वो थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। वो भी हम आपको बताएंगे कि किन चीजों को आपको अपनी कुंडली में देखना है और अपने फल का आप पता लगा सकते हैं कि किन चीजों का ध्यान रखें, क्या रेमेडीज करें। कार्य क्षेत्र की बात करेंगे तो कार्य क्षेत्र पर सीधे शनि की दृष्टि है। यहाँ पर जो भी अड़चने आपको अपने कार्य क्षेत्र में आ रही थी, काम रुक रुक के हो रहा था, स्लो हो रहा था, जितनी मेहनत कर रहे थे उतने रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, खर्चे बढ़े हुए थे, क्योंकि शनि आपके बिजनेस हाउस के भी लॉर्ड है। तो यहाँ पर शनि ने जो आपको धीमापन दिया था, डलनेस दी थी, एक प्रोक्रेस्टिनेशन, आलस बढ़ा दिया था, टाइम मैनेजमेंट आपका बिल्कुल खराब कर दिया था, मतलब आप सोचते 10 चीजें थे, कर 3 ही पाते थे, उन सब चीजों में यहाँ पर सुधार होगा, आलस हटेगा और एक एनर्जी, पराक्रम बढ़ेगा और कार्य में भी सुधार होगा। स्पेशली अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं, जुडिशरी से जुड़े हुए हैं, किसी मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए हैं या मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर सिंह राशि के लिए समय आपका अच्छा रहने वाला है। काम में सडन चेंज आएंगे, एकदम परिवर्तन आएगा और लाभ के योग बने हुए हैं। उसका बहुत बड़ा रीजन है कि आपके धन भाव पर भी शनि की सप्तम दृष्टि है, पूर्ण दृष्टि है, और यहाँ आपको हो सकता है कोई अचानक ज्यादा धन मिले, पैतृक संपत्ति से लाभ हो, कुटुंब में आपको लाभ हो, या कोई जमीन जायदाद का कोई मैटर चल रहा हो, तो यहाँ पर सुख सुविधाएं बढ़ने वाली हैं। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से भी लाभ होने वाला है। विद्यार्थियों की हम बात करेंगे तो विद्या के घर पर तो गुरु और शनि दोनों की दृष्टि है। यहाँ हम कहेंगे मेहनत जरूर आपको शनि कराएंगे, क्योंकि शनि जहां बैठते हैं वहां वृद्धि करते हैं, उनकी दृष्टि उतनी ज्यादा बहुत पॉजिटिव नहीं मानी जाती है, लेकिन डेफिनेटली वक्रीय शनि से मार्गी शनि जो है आपको ज्यादा शुभ परिणाम देने वाले होंगे। तो शनि कर्म प्रदान, कर्म जो हम कहते हैं प्रदान करने वाले या कर्म को पसंद करने वाले प्लैनेट होते हैं, तो भाग्य के भरोसे ज्यादा ना रहें, अगर मेहनत करेंगे तो शनि डेफिनेटली यहाँ विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा समय लाने वाले हैं, स्थितियां आपकी बेहतर रहेंगी। बात करें हम आपके भाग्य की और आपके अध्यात्म की, तो जैसा मैंने बताया
अष्टम जो घर होता है ये गूढ़ रहस्यों का घर है। यहाँ पर सिद्धियां प्राप्त करना, अकल्ट अगर आप एस्ट्रोलॉजी में हैं या किसी भी रूप में आप किसी आध्यात्मिक फील्ड से जुड़े हुए हैं तो इस समय आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि शनि का मार्गी होना, जहाँ बैठते हैं वहां पर वृद्धि करते हैं और अष्टम भाव गूढ़ रहस्य अध्यात्म को बढ़ाने वाला है। तो यहाँ पर आपका अध्यात्म बढ़ेगा, साथ ही साथ भाग्य की स्थिति बेहतर होगी। लेकिन उसके लिए एक बार आपको अपनी कुंडली देखनी जरूरी है। अगर शनि किसी भी रूप में, अगर जहां वन लिखा हुआ है वहां बैठे हैं, छठे, आठवें, 12वें में आपकी खुद की कुंडली में बैठे हैं या सूर्य के साथ बैठे हैं, तो ये शनि के शत्रु घर हैं। अगर इन सब जगह पर शनि बैठे हैं तो ये जो परिणाम शुभ मैंने बताए हैं उनमें थोड़ी सी कमी रह सकती है। लेकिन अगर शनि इसके अतिरिक्त कहीं पर आपकी कुंडली में है, उच्च के हैं, मित्र के घर में है, तो मान के चले कि ये समय आपको बहुत कुछ देने वाला होगा और ऐसा समय पुनः वापस नहीं आएगा। तो इस समय का पूरा लाभ उठाएं, जितना हो हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में आप मीठा जल अवश्य चढ़ाएं और दूध मिश्रित जल आप शिवलिंग पर अर्पित करें। ओम नमः शिवाय का जप करें और 7 मुखी रुद्राक्ष आप अवश्य धारण करें। फिर देखें कि ये समय आपका कैसा रहने वाला है। तो हमें कमेंट करके बताएं। इसके साथ ही इस वीडियो को मैं विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में आप ओम शम शनिश्चराय नमः लिखें।